अगर आप कोई एक ऐसे कपल हैं जहां हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग करते हैं, उस केस में आपके मनी को मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मनी अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप पे भी इम्पेक्ट डालता है। बिकॉज हम अर्न करते हैं तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, इस टाइप की फीलिंग आ जाती है। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, दैट इज टॉकिंग अबाउट मनी। आपको पैसे के बारे में बात करना स्टार्ट करना है। अदरवाइज हम मन में रखते हैं चीजों को और वो चीजें फिर हमारे रिलेशनशिप में उभर के आती है। हम अलग तरीके से आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होने लगते हैं हमारी लाइफ में। सो आपको सबसे पहले तो ओपन रहना है मनी के डिस्कशन के लिए। इसमें आप सेफ फील करेंगे, आपका इमोशंस जो है निकल के आएगा कि आपको पैसे के बारे में क्या है। आपको अपने गोल्स को शेयर करना है और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी शेयर करना है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं करते। अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके पास है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जहां मैं बताऊंगा कैसे आप एज ए कपल अपने फाइनेंसिस को प्लान कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, मैरिज लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं हमारे मनी के रिलेशनशिप में और हमारे फाइनेंशियल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, एक पार्टनर जो है सारे फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है। या तो हस्बैंड या वाइफ डोमिनेट करते हैं दूसरे पार्टनर के ऊपर और सारा का सारा कमांड अपने पास लेके रखते हैं। वो सिचुएशन सबसे खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर भी अर्न कर रहा है, उसकी भी कुछ फाइनेंशियल डिजायर्स होंगी, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ उसके गोल्स होंगे। उनको फुलफिल करने के लिए अगर आप कमांड करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसकी डिजायर्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना। आपको ज्वाइंटली अपने फाइनेंसिस को प्लान करना है। नंबर टू, योर मनी माई मनी। जब हम दोनों अर्न करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है। सो ये माइंडसेट हमें शिफ्ट कर देना है। अगर स्पाउस को ये सोचना है कि अगर मैं अर्न नहीं कर रहा होता है तो कैसे मेरी लाइफ चल रही होती, उसकी दूसरे वाले पार्टनर की वजह से। सो आपको वही सोचना है, आपको मिक्स करना है। जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल को शेयर नहीं करेंगे तब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा। थर्ड नंबर, हाइडिंग एक्सपेंसेस। यस, ऐसा देखा गया यूजुअली कि हम अपनी अर्निंग को तो हाइड करते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंसेस को भी हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हाइड नहीं करना है। आपको एक्सपेंसेस को हाइड करके क्या मिलने वाला है? जिस बंदे के साथ आपने लाइफ टाइम रहने का प्रॉमिस किया है, उसके साथ आप हाइड करके कब तक बचोगे? सो आपको अपने एक्सपेंसेस को हाइड नहीं करना, बी ओपन। हो सकता है एक दो बार ऐसा अपोज आए कि इस पे क्यों खर्चा करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। यस, आपके पास इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उसको एक्सप्लेन कर पाओ। इट मीन्स अगर आप नहीं कर पा रहे हो एक्सप्लेन, देन सच में वो अननेसेसरी एक्सपेंस है। नेक्स्ट वन, नो शेयर्ड गोल्स। हम अपने गोल्स के बारे में शेयर नहीं करते। यस, हमारे ज्वाइंट गोल होने चाहिए। हमारा घर खरीदना ज्वाइंट गोल है, हमारे बच्चों की एजुकेशन प्लान करना ज्वाइंट गोल है, रिटायरमेंट को आप ज्वाइंट गोल बना सकते हो, बच्चों की मैरिज को ज्वाइंट गोल। जब आप ज्वाइंट गोल करते हैं ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करते हो और वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए आप प्लान करते हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है और आपका पैसा भी सही जगह सही डायरेक्शन में जाता है ताकि आप उन गोल्स को टाइम से अचीव कर पाओ। लास्ट वन, मनी टॉकिंग ओनली ड्यूरिंग द क्राइसिस। जब मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम होती है तभी हम पैसे के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज मेरे पास पैसा है तो मैं किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देता हूँ। उस केस में क्या होगा? यही बोला जाएगा जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई तुम मेरे पास आ गए, कल तक तो मुझे पूछा भी नहीं तुमने। इसलिए आपको कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करनी है बीइंग ए कपल कि आपका फाइनेंसिस अलाइन रहे और आपके पास फाइनेंशियल पीस रहे, मेंटल पीस रहे, और एज ए कपल आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। बिकॉज जब आप दोनों वर्किंग रहते हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का। उस केस में आपके पास इस टाइप की सिचुएशन रहेगी, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कई बार लोगों की मैरिज भी स्टेक पर लग जाती है। तो आपको उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए सर्टेन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज आती है, एक्सपेंसेस को आपको अलाइन करना है। यस, जो भी एक्सपेंसेस है उसको शेयर एक्सपेंसेस में रखना है। जो आपके शेयर एक्सपेंसेस हैं, जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो पर्सनल में रखना है। लेट सपोज हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस घर के खर्चे हैं,
शेयर्ड हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको रिकमेंडेड है 3 ज्वाइंट अकाउंट्स खोलना है। पहला अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए जिसमें आपका इमरजेंसी फंड भी ज्वाइंट अकाउंट में जाएगा। देन आपकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको आपको भी उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। एंड इसको ऐसे डिवाइड करना है बेस्ड ऑन इनकम, जितना इनकम का रेशो है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस का रेशो भी आप डिवाइड कर देंगे। देन डेफिनेटली दोनों ही पार्टनर खुश रहेंगे। और तीसरा अकाउंट जो रहेगा उसमें आप दोनों का अलग अलग अकाउंट रखेंगे, सेपरेट अकाउंट, जो पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, पर्सनल नीड्स हो सकती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए करेंगे। देन आपको एक चीज और डिसाइड करनी है, मंथली डेट। एक ऐसी डेट फिक्स करनी है जहां आप अपने फाइनेंसिस को रिव्यू करेंगे, क्या आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ऑन ट्रैक है नहीं है, या फिर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से ओपन रहेंगे डिस्कशंस के लिए, देन डेफिनेटली आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, आपका बिग परचेज जो भी होने वाला है उसको आपको ज्वाइंटली प्लान करना है और पहले से प्लान करना है। तो उसके लिए सेपरेट आप इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग स्टार्ट करेंगे दोनों पार्टनर्स, देन डेफिनेटली आप जल्दी अचीव कर पाएंगे उस गोल को, और अपने लिए जो भी फुलफिलमेंट की फीलिंग है उसको भी ला सकते हैं। देन आपको इमोशंस को टॉक करना है। मनी एक फिजिकल थिंग नहीं है, मनी इज इमोशंस। सो आपके जो भी इमोशंस हैं उसको आपको ओपन रखना है। आपके जो भी डिस्कशंस हैं उसको आप ओपन रखेंगे, देन डेफिनेटली एज ए कपल आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और आपका मनी भी जो है सही डायरेक्शन में जाएगा, सही गोल्स को अचीव करने में जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी विंस हैं उनको भी साथ में सेलिब्रेट करना है, बड़ा अचीवमेंट है उसको भी साथ में सेलिब्रेट करना है, टाइम देना है एक दूसरे के लिए। तभी आप एज ए कपल अपने आप को सही फाइनेंशियल पीस दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो या फिर किसी और को हेल्प कर सकते हैं जो भी वर्किंग कपल्स हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।